पोल गिरने की। क्या आपने कभी बाघ को घास खाते देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज हम आपको दिखाते हैं। अपने बाघों के लिए दुनिया भर में मशहूर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से ये तस्वीर सामने आई है। दरअसल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली जोन में पर्यटक बाघ का दीदार करने पहुंचे थे और उसी दौरान बड़ी बड़ी घास के बीच उन्हें एक टाइगर नजर आया। लेकिन तमाम सैलानी उस वक्त हैरान रह गए जब उनके सामने ही बाघ घास खाने लगा और इस अजब नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। वैसे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ज़्यादा मांस खाने की वजह से बाघ के पेट में भारीपन हो जाता है और इसी वजह से वो घास खाकर पेट में बनने वाले एसिड के स्तर को कम करते हैं। ठेके पर सड़क और पुल बनते आपने देखे होंगे, लेकिन ठेके पर सरपंच भी बनते हैं। एमपी के गुना से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां सरपंचों ने अपनी सरपंची ही ठेके पर चढ़ा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। ये पंचायत भवन देख लीजिए। यहाँ से गांव के विकास की कार्य योजना बननी थी, लेकिन यहाँ सौदेबाजी होती है, ठेकेदारी चलती है, सरपंच पद भी ठेके पर मिलता है। अपना कीमती वोट देकर गुना की करौद ग्राम पंचायत के लोगों ने जिसे अपना सरपंच चुना था, उसने 5% पर अपनी सरपंची ग्राम पंचायत के ही पंच को ठेके पर दे दी और इसके लिए बाकायदा एग्रीमेंट भी किया। चौंकिए मत, ये एग्रीमेंट देखिए। सरपंच लक्ष्मीबाई ने लिखा है कि बिना दबाव के सरपंची ग्राम पंचायत के पंच रणवीर सिंह कुशवाहा को सौंप रही है। चुनाव लड़ने के लिए जो 20 लाख रुपए लोगों से लिए थे, उसे लौटाने की जिम्मेदारी भी रणवीर सिंह कुशवाहा की होगी। ठेके पर सरपंची लेने वाले पंच रणवीर सिंह कुशवाहा ने भी वादा किया है, लक्ष्मीबाई ने जो पैसा लोगों से लिया है वो पूरा लौटाएंगे। साथ में निर्माण कार्यों की लागत का 5% कमीशन भी सरपंच लक्ष्मीबाई को देंगे। सरपंच ने अपनी सरपंची ठेके पर चढ़ा दी। गांव के हाल बेहाल है, विकास हो नहीं रहा, जनता परेशान है। काम तो कछु नहीं, बहुत तना जे 2 नाली बनाई है, 2 नाली दिखा रही है, बागवाद में कोई नाली नहीं है, 2 पुलियां बनाई है, बाउंड्री बनाई है स्कूल की। वैसे 5 साल 4 तो हो ही गई और गाँव मोड़ चले जाओ तुम बिल्कुल रपट रहे हैं अपन। गुना की करौद अकेली ग्राम पंचायत नहीं है, चाचौड़ा की रामनगर पंचायत से भी इसी तरह की घपलेबाजी सामने आई है। यहाँ सरपंच ने सालाना 1 लाख रुपए के एवज में अपनी सरपंची ठेके पर दे दी। दोनों पंचायतों के सरपंचों को पद से हटा दिया गया है। FIR भी दर्ज की गई है। हमारे जिले में 2 पंचायतों की ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी। जब उसकी जांच की गई तो उससे पाया गया कि कुछ डॉक्यूमेंटेड उस पर फैक्ट्स थे। उसके आधार पर दोनों पंचायतों के सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको अपने पद से हटा दिया गया है। और ऐसे लोग जिनके साथ एग्रीमेंट किया था, जो प्राइवेट प्लेयर्स थे और ऐसा लग रहा था शायद उन्हीं की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, तो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी गई है, ताकि भविष्य में हमारे ज़िले में ऐसी घटना ना हो। और ये चेतावनी भी है, यदि कहीं पे कोई और कोई कर रहा हो तो अपने आप ही इस दिशा में आगे ना बढ़े, और हमारे पास और भी यदि कोई सूचना आएगी तो हम ऐसी कार्रवाई करेंगे। करौद और रामनगर पंचायत के सरपंचों ने तो जनता के वोटों की बोली लगा दी, उन पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन मध्य प्रदेश की पंचायतों में इस तरह की घपलेबाजी कोई नई बात नहीं। लेकिन अब जरूरत है वोटों के इन ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की। गुना से NDTV के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट। बुधवार को भोपाल में आंधी तूफान ने जमकर कहर मचाया। इस आंधी तूफान में कई खंभे पेड़ धराशायी हो गए, तो वहीं भोपाल के पास वंदे भारत ट्रेन के सामने निर्माणाधीन पुल के पिलर का ढांचा गिर गया। सबसे पहले आपको तस्वीर देखिए, जहां भोपाल से रीवा जा रही वंदे भारत पर पिलर का सरिया गिर गया है। हादसा भयानक था क्योंकि चलती ट्रेन सरिया का ढांचा गिरा था। वहीं इस हादसे में ट्रेन की कई खिड़कियां टूटी हैं, खिड़कियों के कांच टूट गए हैं। गनीमत रही कि किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है। अगर एक भी सरिया ट्रेन के अंदर घुस जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। अब आपको हम दूसरी तस्वीर दिखाएंगे, जहां अब आप ये दूसरी तस्वीर देखिए। भोपाल में तेज हवाओं के साथ बारिश में कई खंभे गिर गए। अब्दुल्लागंज टोल से पहले ब्रिज खंभे गिर जाने से ट्रैफिक जाम हो गया।
वहीं आम लोग परेशान होते रहे। कई घंटों तक बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। तो ये दो तस्वीरें हैं जहां तेज आंधी तूफान के बाद तबाही की ये तस्वीर है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, ब्रिज में बिजली का पोल गिरता है और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं नजदीक से पोल गिरने की।